आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है QNS न्यूज़ की शाम की पेशकश तलाश जवाब की में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। आज की चर्चा शुरू करने से पहले हम आप सभी के साथ हमारी पिछली रिपोर्ट, जिसमें हमने आप सभी से लाल बाजार के रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल बिल्डिंग के इलीगल कंस्ट्रक्शन की खबर साझा की थी और हमारे ऑनरेबल LG से इंटरवीन करने की गुहार लगाई थी, इसी के बारे में आपको बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे उसी रिपोर्ट का असर कुछ ऐसा रहा कि उसी बिल्डिंग के ओनर के खिलाफ नगीन पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। इस खबर से उस इलाके के रहने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने पुलिस और लेफ्टिनेंट गवर्नर का धन्यवाद किया। अब उनके मन में ये आस जगी है कि सालों बाद ही सही, पर अब उन्हें न्याय मिलेगा। जिसलिए सालों से उनकी जंग चल रही थी, वो अब अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगी। अब आज जिस मसले को हम आपके सामने लाए हैं वो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी है और कुछ इसी के जैसा इशू है। इलीगल कंस्ट्रक्शन का तो नहीं, पर हाँ, इनएफिशिएंट कंस्ट्रक्शन का इशू ज़रूर है। कुछ समय पहले रंगील गांदरबल मास्टर प्लान के तहत गांदरबल के कई इलाकों में घर घर व्यवस्थित रूप से पीने का पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाई गई थी। तब जब काम लगा हुआ था तो एक्सपेक्टेड था कि वाटर सप्लाई सॉर्टेड तरीके से हर एक के घर पहुंचेगा, पर कुछ समय बाद आज उस काम का नतीजा दिख रहा है। पानी की पाइप्स इतनी कच्ची थी कि जगह जगह से फटने लगी। आप देख सकते हैं कि ज़ुकूरा, हजरतबल क्रॉसिंग, गुलाबाग में किस तरह जगह जगह पाइप फटी है और जो पानी घरों में पीने के लिए पहुंचना चाहिए था वो इस तरह लीक होकर वेस्ट हो रहा है। सोचिए किस क्वालिटी का मटेरियल लगा होगा जो कुछ समय भी टिक नहीं पाया, बुरी तरह से ढह गया। इस काम को अंजाम जिस कंसर्न्ड ऑफिसर के अंडर दिया गया वो रिटायर हो चुके हैं, पर उनकी जगह जिस ऑफिसर को नियुक्त किया गया उन्होंने ऐसे कामों के कंडीशन को चेक में नहीं रखा, कभी इंस्पेक्ट नहीं किया। इसके अलावा ये बात भी सामने आई है कि कंसर्न्ड डिपार्टमेंट अपना पल्ला झाड़ते हुए ये सारा मैटर R&B डिपार्टमेंट पर डाल रहा है और इस पर कंसर्न्ड डिपार्टमेंट से जानकारी लेने के लिए और उनका पक्ष जानने के लिए जब हमने उनसे बात की तो AEE का कहना था कि ये कोई बड़ी बात नहीं। देखिए किस तरह का एटीट्यूड अपनाया हुआ है कंसर्न्ड ऑफिसर्स ने। वैसे ही कई स्टेट्स में पानी की कमी की खबरें सामने आती रहती हैं, जिसमें देखा जाता है कि किस तरह लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा होना चिंता की बात है। इन पाइप्स का हाल देखिए, किस तरह ये टूटी हैं और किस तरह काम निपटाने के लिए लोहे से वेल्डिंग की जा रही है। जिस तरह से पानी बह रहा है उससे तो मास्टर प्लान पर पानी फिरता हुआ दिखाई देता है और भी ना जाने ऐसे कितने और लूप होल्स होंगे। अब यहाँ ऐसे नज़ारे को देख दिमाग में आता है कि इस बेहाल और कच्ची पाइपों से कैसा पानी घरों तक पहुँचता होगा, जिससे बच्चे बुजुर्ग सब पिएंगे। यहाँ रहने वाली पॉपुलेशन किस तरह पानी से होने वाली बीमारियों से घिरेगी, ये सोचा भी नहीं जा सकता। जॉन्डिस, कॉलरा, डायरिया, टाइफॉइड और भी ना जाने कैसी कैसी बीमारियां होंगी यहाँ के रहने वालों को। और उसके पीछे का कारण क्या होगा? इसी तरह के घरों में पहुँचने वाला पानी। हेल्थ हैजार्ड्स के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर हैजार्ड्स भी एक एडिशन है। आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसे ऐसी टूटी फूटी पाइप्स, सड़कों पर वेस्ट होता पानी, सड़क के किनारे खुले हुए गड्ढे किस तरह इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर दर्शा रहा है। जब एडमिनिस्ट्रेशन किसी शहर या इलाके के लिए मास्टर प्लान बनाती है और इससे जुड़ी ऐसी खबरें सामने आती हैं तो एक उम्मीद होती है कि शहर का नक्शा बदल जाएगा, बेहतर हो जाएगा, विजुअली भी बेटर होगा और इंटरनल वर्किंग भी वेल कोऑर्डिनेटेड होगी। पर जब इस तरह से मास्टर प्लान फेल होता दिखाई देता है तो सच मानिए हमें आपसे ऐसी बात साझा करने से भी दुख होता है। कल ही हमने आप सभी से सरकार के एम्बिशियस मास्टर प्लान 2035 के बारे में बताया कि किस तरह लार्ज स्केल पर वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे श्रीनगर में। पर जब इस तरह के फेलियर्स नज़रों के सामने आते हैं तो ऐसे एम्बिशियस प्लान्स की पूर्ति से डर लगता है। ना जाने करप्शन की मार से कब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ढह जाए, ना जाने क्या क्या लूपहोल्स छुपे होंगे उस प्लान की पूर्ति के पीछे, जिसके कारण स्थानीय निवासी समय समय पर परेशान रहेंगे और किसी के लालच का भुगतान करेंगे। क्या एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का आश्वासन दे सकती है कि जैसा अभी छोटे पैमाने पर बने मास्टर प्लान कहीं ना कहीं फेल हो रहा है, उसी तरह वो इमेंसली ह्यूज मास्टर प्लान
फेल नहीं होगा? किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का ध्यान रखेगी कि इस मास्टर प्लान की पूर्ति के लिए जिन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा वो सिंसियर होंगे, एफिशिएंट होंगे, करप्ट नहीं? किस तरह सरकार लोगों को इस मास्टर प्लान की सफलता का आश्वासन देगी? सवाल कई हैं पर जवाब एक भी नहीं। यहाँ हमें ऐसे कहते हुए खेद हो रहा है कि इस तरह कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का सपना कश्मीर की प्रगति को लेके पूरा नहीं होने देंगे। उनका सुनहरे कश्मीर का सपना खतरे में दिखाई दे रहा है। इसीलिए यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल एलजी से इतना ही निवेदन है कि वो अपने इस सपने पे पानी ना फिरने दें। जिस तरह से ये प्लान कंस्ट्रक्ट किया गया उसी तरह इसकी पूर्ति भी एफिशिएंटली प्लान किया जाए, ताकि फ्यूचर में इस तरह के फेलियर्स की तस्वीरें सामने ना आए और अपने काम का सही से निर्वाह ना करने पर ऑफिसर्स के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं, ताकि अभी या भविष्य में कोई भी ऑफिसर अपने काम में कोताही ना बरते। और साथ ही यहाँ रंगिल गांदरबल के मास्टर प्लान में पाइप्स के डिजास्टर और इसी के जैसे बाकी लूप होल्स को ठीक करने के लिए और लोगों को इस मुश्किल से निकालने के लिए कोई कदम उठाएं, क्योंकि कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स के पास अगर गुहार लेके भी जाएंगे तो वो प्रॉपर सोल्यूशन देने की जगह इसी तरह से आयरन वेल्डिंग से पैचेस बना कर देंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से इस मास्टर प्लान को कंस्ट्रक्ट किया गया था, पर एफिशिएंसी के कमी के कारण सब इसी बहते पानी में ढह गया। इसीलिए अब सबकी आस भरी नजरें ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी पर टिकी हैं। उम्मीद है वो लोगों की पुकार को अनसुना नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ एक डिपार्टमेंट या पाइपलाइन फेलियर की नहीं है। यहाँ बात काम चोरी, लैक ऑफ एफिशिएंसी की है और कहीं यही हमारे देश की छवि के लिए एक नासूर ना बन जाए। तो इसी के साथ दोस्तों, हमारी आज की पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए QNS न्यूज़ के साथ और मुझे यानी आंचल मिस्कीन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।